एलएसी से आई भयंकर खबर। एलएसी पर मंडरा रहा खतरा। भारत ने कर दिया बड़ा ऐलान। भारत के ऐलान से आज चीन सो नहीं पाएगा। भारत ने चीन से कहा, बॉर्डर छोड़ो नहीं तो भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम। चीन ने जवाब में भारत की बात को कह डाला अनुचित। दोस्तों, इस बार फिर से वही हुआ है जिसका अंदेशा पहले से ही था। दोस्तों, चीन बस शांति का राग दुनिया को दिखाने के लिए लापता है। असल में जब उसे शांति की बात की जाती है तो उसे तो सांप सूंघ जाता है। भारतीय सेना के हौसले से पस्त ये चीनी फौज 8.5 घंटे तक बात करती रही, लेकिन इन चीनियों के दिमाग में कुछ नहीं घुसा। उल्टा भारत पर ही अनुचित मांग करने की बात कह डाली। चीन के दिमाग में इस मीटिंग से पहले कुछ और ही था दोस्तों। वो सोच रहा था कि भारत उससे डरकर अपनी सेना पीछे कर लेगा। वो सोच रहा था कि भारत उसके सामने अपनी हार स्वीकार कर लेगा। लेकिन जो हुआ उसके बाद तो आज चीन रात को चैन से सो नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार भारत इस चीन की ईंट से ईंट मिलाने पूरी तरह तैयार हो गया है और भारत ने जो किया उसे सुना आपका सीना खुशी से गदगद हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने चीन को जल्द से जल्द बॉर्डर खाली करने को कह दिया है। दोस्तों, भारत ने चीन से 2 टूक अपने सारे बॉर्डर से सटे जगहों को खाली करने को कह डाला। फिर तो इन चीनियों को ऐसी मिर्ची लगी कि वो तिलमिला उठे। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में 17 महीने से चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए रविवार को भारत और चीन ने 13वें दौर की सैन्य वार्ता की। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि भारत के सामने इन चीनियों के क्या हाल हुए हैं। आपको हम बताएंगे कि भारत के इस एक्शन के बाद जिनपिंग के चूजों का क्या हाल था। क्या चीन भारत के डर से पूरी तरह से बॉर्डर्स को खाली कर देगा? इस मीटिंग में चीन क्यों इतने बेमन से अपनी बात रख रहा था? क्या अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन के नाकाम घुसपैठ के बाद इन चीनियों के होश ठिकाने आ चुके हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जंग टली नहीं है। आसमान पर अब भी युद्ध के बादल मंडरा चुके रहे हैं। हालांकि इस मीटिंग से पहले अंदेशा लगाया जा रहा था कि कुछ तो शांति बहाल हो, परंतु जो भी हुआ उससे तो यही कहा जा सकता है कि इन चीनियों के भले ही कितने भी समझा लो, ये बाज नहीं आने वाले। दोस्तों, आपको हम सब इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में 17 महीने से चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए रविवार को भारत और चीन ने 13वें दौर की सैन्य वार्ता की। चीन ने इस वार्ता के बाद सोमवार को एक आक्रामक बयान में भारत पर अनुचित और अवास्तविक मांगों का आरोप लगाया। उसके अनुसार भारत जो मांग कर रहा है वो अनुचित और बेबुनियाद है। भारत के लद्दाख कोर कमांडर और चाइनीज साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर के बीच रविवार को मोल्दो चुशुल सीमा मीटिंग पॉइंट के चीनी साइट पर बैठक हुई। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड द्वारा जारी और कई सरकारी मीडिया आउटलेट्स द्वारा प्रकाशित एक संक्षिप्त बयान में वार्ता को लेकर बहुत कम जानकारी दी गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण नोट जरूर प्रदान किया गया है। भारत ने बार बार और लगातार चीन के उन आरोपों को खारिज किया है कि भारतीय सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से को पार किया था। इस बात को कहते हुए नई दिल्ली ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो हमेशा से सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा प्रबंधन, शांति और सीमा पर एकता को बनाए रखने के लिए एक जिम्मेदार दृष्टिकोण को अपनाता है। सोमवार सुबह चीन की तरफ से बैठक को लेकर बयान जारी किया गया। इसमें WTC के प्रवक्ता कर्नल लॉन्ग शाओहुआ के हवाले से कहा गया है कि चीन ने सीमा की स्थिति को आसान बनाने और विवाद को सुलझाने के लिए बहुत प्रयास किए। साथ ही दोनों सेनाओं के बीच संबंधों की समग्र स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनी ईमानदारी का पूरी तरह से प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, हालांकि भारत ने अनुचित और अवास्तविक मांगों पर जोर दिया, जिससे बातचीत और अधिक कठिन हो गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत को चीन भारत सीमा क्षेत्रों में मुश्किल से हासिल हुई स्थिति को बरकरार रखना चाहिए और दोनों देशों और दोनों सेनाओं के बीच प्रासंगिक समझौतों और आम सहमति का पालन करना चाहिए। लॉन्ग ने कहा, चीन को उम्मीद है कि भारत ईमानदारी दिखाएगा और कार्रवाई करेगा, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की संयुक्त रूप से रक्षा करने के लिए चीन के साथ काम करेगा। चीनी बयान का लहजा दोनों देशों के बीच चल रहे गतिरोध पर मौजूद मतभेदों का संकेत है, जिसकी वजह से दशकों बाद द्विपक्षीय संबंध सबसे खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। अगस्त में भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के गोगरा क्षेत्र से पीछे हट गए थे। इसे 2021 में
एंगेजमेंट के दूसरे दौर के तौर पर देखा गया था। इससे 6 महीने पहले भारत और चीन ने हिमालय की बर्फीली झील पेंगोंग त्सो से सैनिकों को पीछे हटाया था। दोस्तों, चीन भले ही सारी कोशिशें कर ले, लेकिन चीन की घटिया हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना फुल फॉर्म में है। मोदी ने अपने सेना को पूरी तरह छूट दे दी है। यानी कि दोस्तों, हमारी सेना इतनी तैयार है कि इन चीनियों को चुटकी में धूल चटा देने वाले इरादे रखती है। दोस्तों, चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल और रेजांगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा भी की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। दोस्तों, 1962 की कहानी जब याद आती है तब चीनियों की शांति वार्ता के बारे में सोचकर भी बुरा सा लगता है, क्योंकि जो चीनी इस तरह की हरकत 1962 में भारत के साथ कर सकते हैं, वो शांति वार्ता करने के लायक ही नहीं है। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। दोस्तों, लेकिन अब का भारत वो भारत नहीं है। ये भारत चीन को धूल चटाना अच्छी तरह से जानता है। भारत अच्छे से दुश्मनों के होश ठिकाने करना जानता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमें देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।